आप देख रहे हैं KEP लाइव। सऊदी अरब में 20 जुलाई को ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में दिनों दिन लगातार पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो रहा है। इसलिए पूरे देश में धीरे धीरे महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब भी कभी पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ती हैं तो दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने लगती है। 100 के ऊपर पेट्रोल पहुंच रहा है। लेकिन ताज़ा हालात की अगर बात करें तो देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 112 रुपए तक पहुंच गई है। यानी 100 के ऊपर भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इन कीमतों पे कहीं पर भी कोई गिरावट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों में पेट्रोल की कीमत 112 रुपए और डीजल की कीमत 101 रुपए के आसपास पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 14 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 101 रुपए 35 पैसे हो गई। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 24 पैसे और डीजल की कीमत 98 रुपए 67 पैसे हो गई है। यानी दिनों दिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और कहीं पर भी कोई उम्मीद ये नहीं दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट भी सकती हैं। अगर ऐसे ही रहा तो दिनों दिन जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूसरी वस्तुओं की कीमतें 3 गुनी से ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग पे जो खर्चा आता है उस खर्चे को मूल कीमत में जोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से दूसरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक कानून बन रहा है, उस कानून की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक कानून बनाया जा रहा है। इस कानून का मसौदा राज्य विधि आयोग द्वारा तैयार कर लिया गया है, वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है और लोगों से यानी आम जन से सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरह से इस कानून का इम्प्लीमेंट कराया जाए, क्या कानून में बनाया जाए, क्या बदलाव किया जाए। यानी अभी सिर्फ मसौदा तैयार हुआ है और इस मसौदे में हमारी आपकी सबकी राय मांगी गई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि जनता आखिर किस तरह का कानून चाहती है। अगर मोटी मोटी बात करें तो फिलहाल जो मसौदा तैयार किया गया है, इस मसौदे में यही कहा जा रहा है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे, उन्हें किसी भी चीज में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इस तरह का मसौदा तैयार किया गया है, लेकिन अभी इसे कानून का रूप नहीं दिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में इसे कानून का रूप दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत दिनों से बात कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए। इससे पहले आसाम में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बन चुका है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इस तरह का कानून बनाया है जो कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए अचूक बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देखना यह है कि किस तरह से कैसे कानून बनाया जाता है और इसका इंप्लीमेंट किस तरह से कराया जाता है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए। यानी सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव हुए थे, जहां पर क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हुए और आज ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव संपन्न हो गए हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनता के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उन तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचा है। लोगों ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात पर, नारे पर यकीन किया और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। वहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर लोगों को बधाइयां दी और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में सफल रही है, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। ये एक पक्ष है जो सरकार लगातार कह रही है
कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबंगई के दम पर जीत रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये चुनाव डीएम और एसपी लड़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लड़ रहा है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर कुछ वीडियोस की बात करें जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तो उन वीडियोस के माध्यम से ये बात कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया लगती भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं दबंगई के आधार पर ये चुनाव जीते हैं। जिस तरह की घटना लखीमपुर खीरी के पसगवां ब्लॉक में हुई है, ये घटना कहीं ना कहीं निंदनीय घटना है। एक महिला प्रत्याशी के साथ में जो घटना कारित की गई, उसके साथ में जो छेड़खानी की गई, उसके साथ में जो लूट की गई, हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर इंटरफेयर किया और संबंधित तमाम पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। एफआईआर दर्ज हुई और कुछ नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन उसके बावजूद कुछ वीडियो इस तरह के भी वायरल हुए जिनमें पुलिस अधीक्षक और सीडीओ के ऊपर भी आरोप लगाए गए। एक वीडियो इस तरह का भी वायरल हुआ जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बम लेकर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ जिसमें एक पत्रकार को सीडीओ द्वारा मारे जाने की घटना सामने आई है। इस तरह की तमाम घटनाओं को मद्देनजर रखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन का नहीं, बल्कि लोगों ने अपने दम पर चुनाव जीता है, प्रशासन के दम पर चुनाव जीता है, दबंगई के दम पर चुनाव जीता है। अब बात करेंगे लखीमपुर की। लखीमपुर में 15 ब्लॉक हैं, जिन 15 ब्लॉकों में चुनाव कंप्लीट हो गए, जिनमें 6 ब्लॉकों में निर्विरोध चुनाव हुए। उनमें से ही एक ब्लॉक पसगवां ब्लॉक है जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया था। इसके अलावा अगर रिजल्ट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बुरी हार मिली है धौरहरा ब्लॉक में, जहां पर समाजवादी पार्टी के इंद्रेश कुमार उर्फ पप्पू चौधरी को 81 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 3 वोट मिले हैं। इसके अलावा गोला में अगर बात करें तो गोला में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 86 वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 32 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई है। अगर नकहा ब्लॉक की बात करें तो नकहा ब्लॉक में पवन कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो मुख्य रूप से पवन गुप्ता के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने 55 मत प्राप्त किए। भानु प्रताप ने 44 मत प्राप्त किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। लखीमपुर में दिव्या सिंह को 84 मत मिले हैं, आशुतोष कुमार को 72 मत मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बेहजम की अगर बात करें तो बेहजम में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बीना राज को 87 वोट मिले हैं। रामा देवी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी, उन्हें 10 वोट मिले हैं। यहां पर बीना राज को विजयी घोषित किया गया। निघासन की अगर बात करें तो निघासन में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हरप्रीत कौर को 85 वोट मिले हैं। सुनीता देवी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्हें 60 वोट मिले हैं। बैगलगंज में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कुसुमा देवी को 97 वोट मिले हैं। बिजुआ में नेहा राज जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उन्हें 74 मत मिले हैं। पलिया में वीरेंद्र कुमार शुक्ला को 96 मत प्राप्त हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें ओवरऑल चुनाव की तो ओवरऑल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं मोहम्मदी एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की तो 3 ब्लॉकों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा चुनाव जो देखने को मिला है वो विधानसभा क्षेत्र निघासन में देखने को मिला है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र निघासन में शशांक वर्मा विधायक हैं। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पे विधायक थे वो आज सांसद हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनकी विधानसभा में पड़ने वाली 2 ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं। दोनों ब्लॉक प्रमुख की सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया और न सिर्फ लहराया बल्कि अगर धौरहरा की बात करें तो धौरहरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 3 मत प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत चिंतनीय विषय है और भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंतन जरूर करेगी। लेकिन लखीमपुर में
समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, कहीं न कहीं इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले ज़रूर बुलंद होंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।